सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वड़क्कम, सुस्वागतम, पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, लगातार हमारी बहुत खूबसूरत चर्चा हो रही है कि कैसे परमात्मा का ध्यान करने से हमारे अंदर कलाओं का विकास होता है। हम शास्त्रों में पढ़ते थे कि भगवान में वो शक्ति है कि वो गूंगों को बोलना सिखा देते हैं या लंगड़ों से पहाड़ चढ़वा लेते हैं। तो लगता था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन इट्स पॉसिबल रियली। जब हम मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो उस परम शक्ति की शक्ति से हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियाँ, हमारे अंदर सोए हुए जो अनेक प्रकार के गुण हैं, विशेषताएं हैं, कलाएं हैं, वो जागृत होती जाती हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हम अपने आसपास देख सकते हैं और इसी पे हमारी लगातार चर्चा हो रही है कि आज हम बहुत प्रयास करते हैं कि हम अपना सर्वांगीण विकास करें, अपने अंदर की कलाओं का विकास करें, लेकिन कैसे ये मददगार हो सकता है मेडिटेशन से और साथ ही परमात्मा की याद से। उसी की चर्चा हो रही है आदरणीय भ्राता जी के साथ। जहां पे हमने कल छोड़ा था, कैसे भ्राता जी ने भी अपने अंदर इन कलाओं का विकास किया परमात्मा के ध्यान से, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे आज भी। आइए उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। कल मैंने अपने दर्शकों से एक वायदा किया था कि हम आज की जो शुरुआत होगी वो आपके गीत से करेंगे। हाँ। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप किस प्रकार से उनके ध्यान में मग्न होंगे, क्योंकि परमात्मा की याद में जब हम कुछ लिखते हैं, कुछ गाते हैं, तो वो बड़ा ही सूफियाना होता है, बड़ा ही ईश्वर के नज़दीक ले जाने वाला होता है। मैं चाहूँगा जो नगमा है जो आपने लिखा हो, हम सब दर्शकों के सामने रखें। हम बाबा के अव्यक्त होने के बाद पहाड़ियों पर जाया करते थे। तो पहली एनिवर्सरी में यानी 18 जनवरी 1970 में हमारी एक बहन ने ये गीत लिखा और गाया था हारमोनियम पर। तब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। गीत इतना मार्मिक था कि इसको सुनते ही सभा में प्रभु प्रेम की तरंगे छा गई थी। तो बहुत बड़ा गीत था, हमने भी उसे याद कर लिया और पहाड़ियों पे जाके हम 5-7 भाई, इसको मैं गाया करता था, सब मगन होते थे। उसकी पहली लाइन सुना देना चाहता हूँ, सभी इसको बहुत एंजॉय करेंगे सचमुच। और वो गीत है, सुनिए आप सभी। ऐ मेरे प्यारे बाबा, ऐ मेरे प्यारे बाबा, बैठे वतन में जाकर बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज आकर, ऐ मेरे प्यारे बाबा। ये था वो गीत जो हम सबको बड़ा मग्न किया करता था। बिल्कुल मग्न करने वाला है और मुझे लगता है कि जिन्होंने भी गाया होगा तो सचमुच परमात्मा आ ही गए होंगे सम्मुख। बहुत अच्छे अनुभव जी थे। भ्राता जी, जैसे ये गीत आपने सुनाया, ऐसे ही आपने कहा था कि आपने बहुत सारे गीत लिखे भी थे परमात्मा के प्रेम में, याद मुझे में। ये एक वरदान जैसा मिल गया था। जैसे मैंने कहा था कि हम राजयोग में एकाग्रता के द्वारा टैलेंट्स का आह्वान कर सकते हैं। तो मैंने भी आह्वान किया था और मुझे ये कला प्राप्त हो गई थी। तो जैसे योगी वही है
सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो। गा के सुनाए। नहीं, अभी तो आगे चलेंगे हम। और मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। ये कई गीत मैंने लिखे थे, तब रिकॉर्ड हुए थे और बहुत अच्छे चले थे। विशेषकर संसार की नैया को हम पार लगा देंगे, ये गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ था। और इस पे लोगों ने नाव बना के इस पर परफॉर्मेंस दिया करते थे बच्चे, बहुत अच्छा लगता था। तो खैर मतलब यही है कि राजयोग में एकाग्रता के बल से हम सोई हुई योग्यताओं को जगा सकते हैं और इससे बहुत ही सुंदर अनुभव होता है। मैं एक चीज सभी को कहना चाहूँगा, योग में परम सुख हमें मिला। ये सुख वास्तव में अतीन्द्रिय सुख है, ये बड़ा ही वंडरफुल सुख है। ये क्यों मिलता है? क्योंकि योग अभ्यास मानो ऐसा है कि उसमें हम परमात्मा के पास रहते हैं। तो जैसे हम बर्फ के पास बैठे तो ठंडक लगने लगेगी, कहीं आग के पास बैठे तो हमें गर्मी आने लगेगी। भगवान के पास बैठे तो उसका सब कुछ हम में आने लगता है, उसके वाइब्रेशंस क्योंकि चारों ओर फैलते हैं। चाहे उसकी शक्ति हो, चाहे शांति हो, चाहे प्रेम हो, सुख हो, आनंद हो, पवित्रता हो, वो आत्मा में समाने लगती है। चित्त एकदम संतुष्ट और सुखी हो जाता है, संपूर्णतया शांत। तो केवल शांति नहीं, सुख, शक्तियाँ, प्योरिटी जो हमें सफलता की ओर ले चलती है। तो राजयोग एक ऐसी विद्या है, संसार की सबसे गुह्य विद्या, जिसमें हम भगवान के साथ रहते हैं। ये बात ही नहीं कि हम उससे बात करें 1-2 मिनट या उसे 1-2 सेकंड देख लें, हम उसके साथ ही रहते हैं लंबा काल और उसका संपूर्ण रूप से अनुभव प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारी धारणाओं की ज़रूरत होती है। मुझे आज सवेरे से याद आ रहे थे वो अपने 69 के दिन, जब मैंने अपने योग के चार्ट को बहुत बढ़ाने के लिए मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ। जब अव्यक्त बाप दादा पहली बार इस धरा पर आए, वो था 21 जनवरी का दिन 69। तो बाबा ने एक बात कही, शिव बाबा ने कही कि जो ब्रह्मा के साथ रहे हैं उन्होंने नोट किया होगा कि ये महान आत्मा 8-10 मास से निरंतर योग युक्त थी। तो मुझे एक डेफिनेशन जैसी मिल गई कि अगर तुम्हें संपूर्ण बनना है तो तुम्हें भी निरंतर योग युक्त होना ही होगा। तो मैंने लक्ष्य बनाया 69 एंड तक, यानी अगली 18 जनवरी तक मैं निरंतर योग की स्थिति तक पहुंचूंगा। और मैंने उसके लिए, जिसको कहा जाता है 20 नाखूनों का जोड़ लगा दिया। मैं 5-6 घंटे रोज एकांत लेता था। मैंने अपना भोजन भी कम कर दिया ताकि मैं जाग सकूं। व्यर्थ सबसे अपने को मुक्त कर दिया। और जो मुझे याद आ रही थी एक इम्पोर्टेंट बात, मैंने अपने जीवन को 10 नियमों में बांधा कि मैं इस 10 नियमों के घेरे से बाहर नहीं जाऊंगा। ये मेरे लिए लक्ष्मण रेखा है। उन 10 नियमों के आधार से मुझे बहुत बल मिला। साथ साथ त्याग के बिना तपस्या नहीं होती। तो मैं उन चीज़ों को छोड़ने लगा तेजी से जो तपस्या में जरा भी विघ्न डालते हैं, एकाग्रता को जरा भी नष्ट करते हैं। और वो 10 नियम इसमें मुझे बहुत काम आए। तो भ्राता जी जान सकते हैं हमारे दर्शक भी कि क्या क्या 10 नियम थे? देखिए, पहला नियम मैंने बनाया था कि मैंने जिस पवित्रता के पथ पर कदम रखा है अब वही मेरा मार्ग है। मुझे वापस मुड़कर नहीं देखना है। एक बार भगवान को वचन दे दिया सो फाइनली दे दिया, उस वचन को वापस नहीं लेना है। इसलिए प्योरिटी के विरुद्ध जो भी बातें हैं उनसे हमारा कोई नाता नहीं। संसार चाहे कितना भी गंदा हो, चाहे किसी भी तरह की गंदगी पत्र पत्रिकाओं में या उन दिनों रेडियो ही होती थी, किसी भी साधन में आते हैं, हमारा उनसे कोई नाता नहीं। तो पवित्रता में स्ट्रॉन्ग, पहली धारणा जी। दूसरा, मैंने ऐसे ही बहुत अच्छी चीज़ें अपने जीवन में रखी कि मैं यज्ञ सेवा में कभी ना नहीं कहूँगा। हालांकि ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि बहुत काम हो जाते थे, हम लोग थोड़े ही होते थे। लेकिन ना न कहना, मुझे ऐसा लगा कि इससे मुझे अनेक वरदानों की प्राप्ति हुई। कई चीज़ें मुझे अनिच्छापूर्वक करनी पड़ी क्योंकि मुझे ना नहीं कहना है, और वो करने से मुझे एक विशेष गॉडली गिफ्ट मिल गई। ऐसे कई बार मेरे सामने अवसर आए। ऐसे तीसरा मैंने नियम बनाया था
कि मैं कुछ भी मांगूंगा नहीं, क्योंकि मुझे सबसे भारी काम लगता था कुछ भी मांगना, चाहे मुझे ज़रूरत ही पड़ रही हो। हम बाहर तो कहीं मांगने नहीं जाते, पर मान लो पेन भी खराब हो गया, तब यज्ञ में बहुत इकोनॉमी थी, ये नहीं हमारे पास बहुत पेन रहते, तब तो पेनों के ढेर लगे हुए हैं, डायरियों के ढेर हैं, लेकिन उस टाइम न डायरी होती थी न पेन होता था, यज्ञ गरीब था। तो मुझे लज्जा होती थी कि पेन मांगूं, मांगना माना अति कठिन काम मेरे लिए। तो मैंने संकल्प रखा कि मुझे कुछ भी मांगना नहीं है। बाबा के महावाक्यों में भी हम सुनते ही थे, बच्चे तुम बड़े रॉयल हो, तुम्हें कुछ भी मांगना नहीं है। तो क्या अनुभव हुए कि बिना मांगे ही सब कुछ प्राप्त होता रहा। ये वंडरफुल अनुभव था कि अगर सर्दी आ गई और हमें गर्म कपड़े चाहिए तो हमें गर्म कपड़े स्वतः ही आ रहे हैं। हमारी डायरी ख़त्म हो गई, हमें डायरी चाहिए तो डायरी हमारी बेड पर रखी हुई हमें मिल रही है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, बात ये छोटी हैं, पर एक्सपीरियंस इतना अच्छा हुआ कि सिद्धांतों में अपने को बांध लेने से मनुष्य को बल मिलता है। ऐसे नियम बनाए, हम किसी से भी, मैंने एक बहुत अच्छा नियम बनाया ताकि कहीं भी टकराव ना हो, मैं किसी से भी किसी बात पर अननेसेसरीली बहस नहीं करूंगा, डिबेट नहीं। ये चौथा नियम। डिबेट करता है ना मनुष्य, तुमने ऐसे कहा, नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा, तुमने सिद्ध ऐसे करने की कोशिश सिद्ध करना, तो उससे झगड़े होते हैं। जी। और मुझे टकराव को अवॉइड करना था, क्योंकि मुझे योग के चार्ट को सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचाना था। ऐसे ही नींद, अब हम छोटे थे तो खुले दिल से सोते थे, तो नियम बांधा कि 6 घंटे ही सोएंगे बस। 5वां नियम। हाँ, 5 घंटे रात को, 1 घंटा दिन में, इतना ही सोएंगे बस, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं सोएंगे। उससे बहुत बल मिला, हालांकि शुरू में थोड़ी कठिनाई हुई। ऐसे ही नियम बनाया कि हम किसी की शिकायत आदि करने के चक्कर में नहीं जाएंगे। ये संसार का खेल चल रहा है, हर व्यक्ति अपना पुरुषार्थ कर रहा है, हर व्यक्ति ने अपना जीवन भगवान को दिया है। हम किसी की छोटी मोटी कमी को लेकर क्यों शिकायत करें, किसी का मन दुखी होता है, इससे मुक्त अपने को किया। ऐसे ही सवेरे का समय और मुरली कभी मिस नहीं करेंगे। तो भले ही अमृत वेला तो कभी कभी मिस हुआ भी हो, कई काम होते हैं, कई बातें होती हैं, लेकिन मुरली का रस मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा आ गया। ऐसे ही नियम बनाया, टाइम वेस्ट नहीं। इसके बहुत सुंदर अनुभव बाबा की ओर से हो गए थे, तुम्हारा टाइम बहुत मूल्यवान है। तो इस तरह के नियमों में अपने को बांधा। 8 हुए। हाँ, 9वां। हाँ, अब मुझे याद करने पड़ेंगे, तो बहुत दिन हो गए हैं। बहुत अच्छी ये चीजें थी जिससे बहुत ही अच्छे अनुभव हुए जीवन में। कुछ पवित्रता के लिए थे, कुछ योग के लिए थे। एक और था मेरा नियम, मुझे चार्ट लिखने का बहुत शौक हो गया था और मैं वैरायटी चार्ट लिखा करता था। साकार बाबा जब थे तब से ही मैंने चार्ट लिखने प्रारंभ मतलब योग से जुड़े हुए, योग से जुड़े, धारणाओं से जुड़े हुए। मेरा लक्ष्य ये था कि मुरलियों में जो बात आ गई उसको मुझे करना है। अगर बाबा ने कहा तुम्हें परचिंतन नहीं करना है तो उस पर मुझे काम करना है, परचिंतन से मुक्त होना है। अगर बाबा ने कहा तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है तो उस पर मुझे पूरा काम करना है। और एक नियम था, हाँ, बोल का। बाबा ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि जहाँ 50 बोल बोल कर कार्य करना हो, वहाँ 5 बोल बोल कर जो कार्य करेगा उसको वाचा की सिद्धि मिल जाएगी। तो वाचा की सिद्धि के लिए, वाचा में प्रभाव भरने के लिए मैंने अपनी वाणी को बहुत अंतर्मुखी किया और एक नियम बनाया। हाँ, उन दिनों एक लहर चलती थी हमारे यहाँ कि सोमवार और गुरुवार 2 दिन मौन रखना है पूरी तरह से। हाँ। उस टाइम मौन न कह के हम इसे मूवी कहते थे, ताकि अगर कहीं बोलना पड़े थोड़ा बहुत तो जैसे सूक्ष्म वतन में बोला जाता। उन दिनों फिल्में, मूवी बहुत चलती थी, टोकी नहीं होती, शुरुआत मूवी से ही हुई। तो धीरे बोलना ताकि बस हम और वही सुने। तो ऐसे नियमों से बहुत बल मिला। मैं ऐसे ही, बाबा का मेडिटेशन रूम था, उसमें 5 बार जाकर बैठता था, 5 बार ऐसे ही महावाक्य पढ़ लेता था, 10-5 मिनट ही, ताकि बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता रहे, इधर उधर स्लिप न हो बुद्धि। तो इन सब धारणाओं से कंसंट्रेशन बढ़ती गई। और मैंने एक बहुत अच्छी चीज, जो गॉडली गिफ्ट में कहूँगा, परमात्मा ब्लेसिंग कहूँगा, कि मैंने जैसे लक्ष्य बनाया कि इस मास के एंड तक मुझे अपने योग के चार्ट को इतने घंटे कर देना है, तो वो हो जाता था। मैं उसके लिए बहुत फोकस करता था, त्याग करता था, जागता था और अंतर्मुखी रहता था,
कामकाज भी फटाफट करके एकांत, क्योंकि मैं 5-6 घंटे तब एकांत में रहता था, पहाड़ियों में, कभी छतों पर। फिर मैंने लक्ष्य रखा अगले 15 दिन में मुझे इतना कर देना है, तो उतना हो जाता था। फिर मैंने रखा अगले मास तक मुझे इतना कर देना है, उतना हो जाता था। और ऐसी दृढ़ता में रखता था कि एक बार जहाँ तक योग पहुँच गया उससे कम बिल्कुल एक दिन भी नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा, ये प्रभु कृपा कहो, या जैसे मैंने कहा था भगवान राजी हो गया था, उसके राजी होने का जो वो मुझे अवार्ड देता था, गिफ्ट देता था, उससे ये अनुभव हुआ कि एक बार जहाँ तक ऊपर चले गए एक सीढ़ी भी नीचे नहीं। तो इस तरह से उस 69 का ईयर बहुत सुंदर भी जी जी। भ्राता जी, आपने पूरे 12 नियम बताया, 10 नियमों की आपने बात कही थी। बहुत सुंदर नियम है जो वास्तव में जीवन में बहुत आगे बढ़ने के लिए मददगार होंगे। आज जो नए हमारे साधक बंधु जुड़ रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से, या हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, अब राजयोग करना चाहते हैं, इस पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, आप शिखर तक पहुंच चुके हैं अब, तो जो शुरुआत कर रहे हैं, क्या इन्हीं नियमों का पालन करें या आज के दौर में आप कुछ और नियमों को इसमें सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, जैसे आज का दौर कुछ और है। 50 साल बीत गए, 45 साल का अंतर पड़ गया। 45 साल में तो युग बदल चुके हैं। अब तो हर 5 साल के बाद युग बदल रहा, कल्चर बदल रही है, मनुष्य का वे ऑफ थिंकिंग बदल रहा है, विज्ञान के नए नए साधन आ रहे हैं, इंटरनेट आ गया, टेलीविज़न आ गया। हमारे यहाँ तो तब युग में अखबार भी नहीं होता था। तो आजकल जैसे नियम बनाना चाहिए कि जो चीज़ें मन को भटकाती हैं उनसे परहेज। मान लो टीवी बहुत देखी जा रही है, 4 घंटे टीवी देख रहे हैं, तो 4 घंटा टीवी देखने में ब्रेन की बहुत एनर्जी यूज हो जाएगी, तो कंसंट्रेशन में ब्रेन को कठिनाई होगी। तो भाई 1 घंटा ही हम देखेंगे। नेट पे बहुत गंदगी देखने की को आदत पड़ जाती है, उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। चाहे हमारा लैपटॉप गंदगी का भंडार बना हुआ हो, हमारा उससे नाता नहीं है, हम, क्योंकि वो हमारा मार्ग नहीं है। तो जैसे मैं तब भी ये सोचा करता था और अपने दर्शकों को भी ये कहूँगा, मैंने भी इस चीज़ का पालन किया। जैसे एक फिजिक्स का स्टूडेंट कॉमर्स की क्लास में जाकर नहीं बैठेगा कि देखो तो सही क्या पढ़ा रहा है, या एक केमिस्ट्री पढ़ने वाला स्टूडेंट हिस्ट्री की किताब नहीं खरीदेगा कि मैं हिस्ट्री का भी तो जान लूँ थोड़ा बहुत। जो जिसका सब्जेक्ट है वो उसी में फोकस करता है ना। तो हम भी ऐसा मान लें कि अब ये चीज़ें मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हर एक निर्णय करे ये चीज़ मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने रखा था भाई मुख से कटु वचन बोलना ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। कोई और बोले सो बोले, ये उनके सब्जेक्ट होंगे, पर चिंतन करना ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं ये चीज़ मुझे बहुत काम आई साधनाओं सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं क्यों इसको पढ़ूं। उस काल में ये चीज़ें मुझे बहुत काम आई। जी। तो ऐसा अगर नियम बना लें तो साधना के पथ पर बड़ी सरलता हो जाएगी। ऐसे ही नियम बना देना चाहिए कि हमें उन चीज़ों का त्याग कर देना है जो इस मार्ग में बाधक है। वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो न जॉब का त्याग करने की ज़रूरत, न आजकल के सुख साधनों का त्याग करने की ज़रूरत, जो व्यर्थ हैं। हम ये नहीं कहेंगे किसी के पास सुंदर कार है तुम उसमें न बैठो, इसमें बैठने से तुम्हारा योग नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन उसमें आसक्ति का त्याग कर देना। खान पान अच्छा खाओ लेकिन उसमें अनासक्त रहना, ऐसी त्याग वृत्ति अपनाना एक नियम बना देना चाहिए अपने जीवन का। जैसे भाई किसी को डायबिटीज हो गई, अब पेड़े बहुत अच्छे बने हुए हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन नहीं खाना है ना, तो एक नियम है ना, नहीं खाना है, नहीं तो मुश्किलात हो जाएगी। तो ऐसे ही आधुनिक समय के अनुसार एक नियम बना देना चाहिए। मुझे रोज बाबा के महावाक्य सुनने सेवा केंद्र पर अवश्य जाना है, मुझे अपने को चार्ज करने के लिए सवेरे अवश्य उठना है। अब मुझे कोई भी पाप कर्म नहीं करना, क्योंकि पाप जरा सा भी होते योग नष्ट हो जाएगा। कोई सोचे हम पाप भी करते रहें और योगी बन जाएं, दोनों बिल्कुल विपरीत चीजें हैं। तो इस तरह 5 नियम, बिल्कुल कम से कम लोग बना लें। और ढंग में थे, एक 5 नियम बनाना और एक 3 पॉइंट चार्ट लिख लेना, लंबा चौड़ा चार्ट नहीं, 3 पॉइंट का चार्ट लिख लेने से हम अलर्ट रहेंगे और इस मार्ग पे निरंतर बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल। 2-3 चीज़ें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा भ्राता जी आपसे। पहली बात ये आपने कहा कि टीवी ज़्यादा ना देखें, लेकिन जैसे हमारा पीस ऑफ माइंड चैनल ही है, अब कई स्थानों पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं तो कई लोग उसको लगा के ही रखते हैं, तो क्या ऐसे चैनल्स देखे जा सकते हैं लंबे समय तक? देखिए लंबे समय तक तो देखे जा सकते हैं, पर इस बात का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा कि ब्रेन की
शक्तियां उनमें यूज अवश्य हो रही हैं। इसलिए लगातार देखने की बजाय बीच बीच में ब्रेक देकर देखेंगे। जैसे सवेरे चला ले, अच्छी चीज आ रही तब चला ले, लेकिन अगर सारा दिन ही चलता रहेगा तो टीवी से भी तो बैड एनर्जी फैलती है ना, चाहे वो कोई भी चैनल हो। टीवी इंस्ट्रूमेंट जो है, और दूसरा ब्रेन की एनर्जी, आंखों की एनर्जी भी उसमें लगती है। इसलिए लगातार देखना किसी भी तरह से कल्याणकारी नहीं होता, बीच में ब्रेक ले लेना चाहिए। दूसरा, कई लोग प्रश्न पूछते हैं भ्राता जी कि इसमें मेडिटेशन के भी वो रखे जाते हैं सेशंस, जैसे हमारी पीस ऑफ माइंड चैनल में मॉर्निंग में या इवनिंग में, तो वो कहते हैं कि क्या हम टेलीविज़न के सामने बैठ करके योग कर सकते हैं, ये ठीक है, या देखते हुए कुछ और अभ्यास किए जाएं? बिल्कुल, अगर सवेरे के समय अमृत वेले पीस ऑफ माइंड चैनल के सामने बैठकर कोई योग करे तो उसमें विजन्स भी बहुत अच्छी आती हैं और कमेंट्री बहुत अच्छी आती हैं। तो ऐसे बहुत भाई बहनों के अनुभव हैं कि पहले उनका योग नहीं लगता था और उसके सामने बैठकर जब योग किया तो पावरफुल योग लगने लगा। फिर ऐसा हो जाएगा कि 5-7 मिनट उसके आगे बैठे, योग अच्छा लगने लगा, फिर उसकी ज़रूरत नहीं, फिर उसके बिना ही योग अभ्यास का आनंद आएगा। बिल्कुल, मतलब उस विज़न को अपने अंदर एक समा लें और उसके पश्चात बिना देखे भी उस चीज़ को किया जा सकता है। दूसरी बात भ्राता जी, आपने कही कि कुछ पाप कर्म हमें योग के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ने देते, और ये पाप कर्म छोटे छोटे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार ध्यान नहीं रहता इन चीज़ों का कि शायद ये भी पाप है क्या। तो किस प्रकार की हमारी दिनचर्या में आजकल के दौर में छोटे छोटे पाप हो रहे हैं जिसके कारण हमारा योग टूट जाता है? हमारे व्यवहार से यदि दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब हो रहा है तो ये हम सूक्ष्म पाप कर रहे हैं जी। हमारी किसी तरह के बोल से यदि दूसरे की खुशी नष्ट हो रही है तो हमारी एकाग्रता भंग हो ही जाएगी। ऐसे ही अगर हमारी दृष्टि किसी के अवगुणों पर जा रही है, भले ये पाप मोटे रूप से नहीं है, अवगुण उसके देख वो रहा है, लेकिन अवगुण देखने से भी एक सूक्ष्म शक्तियों में ह्रास हो रहा है, कंसंट्रेशन नष्ट हो जाएगी, खुशी नष्ट हो जाएगी। सबको अनुभव होगा, दूसरे का अवगुण देखा, खुशी नष्ट हुई। हमारी दादी जानकी कहा करती थी, त्रुटि देखी तपस्या भंग हुई। तो ये ऐसे सूक्ष्म पाप, और भी पाप होते हैं। प्योरिटी हमारा मार्ग है, और मान लो कोई देह कोई देखता है, देह की ओर आकर्षण होता है, देह के संकल्प बहुत उठते हैं उसके मन में, तो ये सूक्ष्म पाप हो जाता है। और मान लो किसी को खान पान की बहुत आसक्तियां हैं, ऐसा वैसा भोजन खाता है, कौन देख रहा है, चले गए समोसे खाए, किसको पता है? ये पता तो किसी को नहीं, लेकिन हमें तो पता है ना कि हमने खाया है। जी। हमारी कॉन्शियसनेस तो अलाउ नहीं कर रही है, एकाग्रता पर इसका असर आ जाएगा। तो ये सब ऐसी सूक्ष्म चीजें हैं। मान लो कोई आ गया और 10 लोगों की बातें सुना रहा, ग्लानि कर रहा, वो भी एंजॉय कर रहा और हम भी एंजॉय कर रहे हैं, है तो एंजॉयमेंट, निंदा सुख, लेकिन इससे एकाग्रता नष्ट हो जाएगी। ये सूक्ष्म पाप हो जाता है। दूसरे की बुराई करना या सुनना, ये सब तरह के पाप हो जाते हैं। ऐसे ही पर चिंतन करना, बैठे हैं ध्यान में, चिंतन कर रहे हैं किसी और का, चिंतन करना चाहिए अपने परमपिता का, कर रहे हैं मनुष्यों का, ये भी सूक्ष्म पाप में हो गया। तो देह की ओर आकर्षित होना, देह का चिंतन करना, इससे हमारी सूक्ष्म शक्तियों में ह्रास होता है और इसका प्रभाव सीधा सीधा एकाग्रता पर होता है। इसलिए जिन लोगों का योग नहीं लगता वो इन चीजों को चेक करें कि कहीं हम इस तरह सूक्ष्म पाप तो नहीं कर रहे हैं, कहीं इस तरह हम अपनी सूक्ष्म शक्तियों को नष्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो इस पर बाबा ने हमारा बहुत ध्यान दिलाया था और हमने भी इस पर फुल ध्यान दिया था, थोड़ा बहुत नहीं, फुल ध्यान। जैसे मैंने कहा, मेरे को फट से संकल्प चलता था, मान लो मैं कहीं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तुरंत आभास होगा इट्स रॉन्ग, तो मुझे लगता नहीं ये ईश्वरीय अवज्ञा हो रही है, नहीं वेस्ट करना है। इतने समय में 5 मिनट में तो हम संसार को वाइब्रेशंस दे सकते हैं, सूरज चांद तारों को वाइब्रेशंस दे सकते हैं, प्रकृति को वाइब्रेशंस दें तो कितना बड़ा काम होगा। इस व्यर्थ की गपशप में, दोस्तों के साथ ये वो करने में क्या मिलेगा? थोड़ी देर खुश होंगे लोग, हाँ ये हमसे बैठे, बड़े सोशल हैं ये भी व्यक्ति, देखो सबसे मिलजुल के रहते हैं। लेकिन जहाँ योग का पथ है वहाँ इन चीज़ों को अवॉइड करना ही पड़ता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर और गहरी बातें भ्राता जी आपने दी हैं। अभी योग से जुड़ी हुई और बातें आपके अनुभवों से जाननी है हमें, ताकि हम भी जो शुरुआत कर रहे हैं
कैसे करें, और चूंकि आप शिखर पर पहुंच चुके हैं योग के, तो कैसे हम भी शिखर तक पहुंचें, इन बातों को और भी हम आपसे जानेंगे भ्राता जी कल। लेकिन जाते जाते मैं चाहूँगा, जैसे मैंने शुरुआत की थी गीत से, एक मुखड़ा जो आपने लिखा है वो गीत जरूर नहीं लिखा तो मैं नहीं, पर एक गीत मुझे जो बहुत प्यारा लगता है वो सुना देता हूँ जी। मैं किसी को सुनाया करता था ये गीत पहाड़ियों पर भी जी। बहुत अच्छा है। आज पूरी दुनिया सुनेगी फिल्म का है, आपने कैसे है। पहाड़ों पे जो गीत गाया वो आज दुनिया सुनेगी। बहुत अच्छे शब्द हैं जी। तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, ईश्वर है सबका रखवाला, तू काहे घबराए, तेरे नैना क्यों भर आए, क्यों भर आए। वाह, बहुत सुंदर भ्राता जी। मेरे भी नैना भरने वाले थे, कितने प्यार में भरने वाले थे, दुख में तो नहीं। और सचमुच वो रखवाला है, तो नैना दुख में नहीं भरें, सुख में भर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आज की तमाम चर्चाओं के लिए, और योग पे और भी आगे सुंदर प्रकाश आपसे चाहेंगे। आज के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मित्रों, सचमुच जो भ्राता जी कह रहे थे अंत में कि जब रखवाला वो है तो फिर दुख में तो आंसू नहीं आने चाहिए, हाँ प्रेम के आंसू अवश्य आने चाहिए। और जब इस प्रकार हम उनके उपकारों को देखते हैं कि वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, सचमुच इस बात पे अवश्य विचार कीजिएगा। माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, जब से वो पैदा हुआ है, गर्भ में है, छोटा है, बड़ा हो रहा है, माता पिता ना जाने कितना कुछ करते हैं उसके लिए। बच्चा शायद उस चीज़ को नहीं समझ पाता। परमात्मा भी शायद हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ को शायद हम नहीं समझ पाते और साथ ही अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए उसके प्यार में डूब नहीं पाते। उस अनुभव को अब हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। योग के इस सुंदर अभ्यास को जो भ्राता जी हमें करा रहे हैं, अनुभवों को हम आगे भी सुनते रहेंगे। आप समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिएगा। उम्मीद है आज की इस कड़ी को और साथ ही भ्राता जी के सुंदर गीतों को आपने बहुत एंजॉय किया होगा। नमस्कार।